हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज पफ स्लीव डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल में जो मेरे स्किन पे है आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये जो ब्लाउज़ होगा वो थोड़ा सा डीप नेक पे है, इसलिए मैंने शोल्डर लेस 5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। जितना मैंने शोल्डर लिया इतना मैंने आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट है मैं 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से तो 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2 इंच लिया है और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकते हैं, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दूँगी, कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन बना सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर उसके बाद मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट को कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए तो मैंने इस तरह से चारों और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में ना आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना फ्रंट पार्ट में। अभी मैं 1/2 इंच अंदर रखकर शेप दे दूँगी। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है ना वो ले लूँगी 6.5 इंच। तो मैंने 6.5 इंच लिया फ्रंट साइड का नेक डीप। उसके बाद मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है ना वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डिप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया और उसके बाद सिंपल कटोरी का शेप दे दिया है। तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूँगी, क्योंकि ये डबल कटोरी है इसलिए मार्किंग करना ज़रूरी है। तो मैंने उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया और उसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से सीधा कर लिया, मतलब इस तरह से तिरछा करके मिला दिया है, बेल्ट का शेप दे दिया है। और ये मैंने कितना कितना लिया है वो मैं लिख रही हूँ। ये 2.5 इंच लिया है, जो हमारा डबल कटोरी ब्लाउज सिलाने का कटिंग करने का फार्मूला है 2.5 इंच। और एक्स्ट्रा जो मैंने 2 इंच लिया है और ये भी फार्मूला है जो मैंने 2.5 इंच लिया है। और ये 3 इंच 3 इंच और ये 1/2 इंच, ये फार्मूला है जो लेना ही पड़ता है हर साइज़ में। और ये जो फ्रंट साइड का नेक डीप है वो मैंने 6.5 इंच लिया है। और शोल्डर आर्म होल भी मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। इसमें ना कुछ मैंने मार्किंग किया है फार्मूला के हिसाब से, क्योंकि वो फार्मूला हर साइज़ में यूज़ होती है। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है, अभी उसको मैं कटिंग करूँगी। तो देखो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना इसी तरह से मैं कटिंग भी कर लूँगी। एक एक पार्ट को मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और ये है ना डबल कटोरी है, इसलिए ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना वो बड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने कटोरी को काट कर लिया है और कटोरी की मिडिल में भी काट कर लिया है, क्योंकि ये डबल कटोरी है इसलिए। सिंगल कटोरी होता तो इस पार्ट को बड़ा करने से हो जाती है। तो ये डबल कटोरी इसलिए मैंने काट कर लिया है, सिर्फ ये दोनों पार्ट हमें बड़ा करना है।
तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो कटोरी के चारों ओर मैं मार्किंग कर दूँगी, चारों ओर मार्किंग कर लिया है। अब इस पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। ये साइड पे मैंने 1 इंच बड़ा किया और ये साइड पे मैं 1 इंच बड़ा कर लिया है। और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा करूँगी। ये साइड से भी हाफ इंच और ये साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लिया है। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी। जैसे हमारा कटोरी है ना, कटोरी का मैंने शेप दे दिया है। तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया है और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच इस तरह से बड़ा कर रही हूँ ताकि सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। तो मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। तो मेरे ये जो कटोरी का पार्ट है वो भी मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मेरा ये जो कटोरी का पार्ट है वो मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी वो हो गए हैं। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है। तो मेजरमेंट पे आया है 7.2 सूत और सेकंड कटोरी के लिए जो उसका चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 7.2 सूत। देखो 7.2 सूत लिया मैंने इस तरह से चौड़ाई और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। ये सच्चे में मैंने 4 इंच ले लूँगी और जितना मैंने लंबाई लिया ना उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूँगी। ये सच्चे भी 1 इंच नीचे और ये सच्चे भी 1 इंच नीचे और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। तो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। देखो इसका जो पार्ट है कितना मैचिंग कर रही है। तो सभी पार्ट कटिंग करने कंप्लीट लगभग हो ही गया है। सिर्फ अभी स्लीप कटिंग करना बाकी है। तो स्लीप के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच और उसका जो स्लीव है ना वो पफ स्लीव में होगा। तो देखो फैब्रिक को मैंने फोल्ड किया है इस तरह से। और उसके बाद स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 6 इंच। पफ स्लीव में ना ज़्यादा स्लीव लंबाई हो गए तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग 6 इंच या 6.5 इंच रखना, तो देखना अच्छा लगेगा। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने 8 इंच लिया है, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो। ये साइड से मैंने 8 इंच लिया है और उस मार्किंग को भी मैंने सीधा कर लिया इस तरह से। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे ना ब्लाउज़ मतलब स्लीव का, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उस मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। तो 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दिया मैंने इस तरह से। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। और देखो मैं पफ देने के लिए, हमारा नॉर्मल स्लीव तो हो गए है और पफ देने के लिए मैंने साइड से 3.5 इंच लिए है और उसके बाद 1.5 इंच ऊपर तक इस तरह से सीधा मार्किंग कर लिया है। तो मेरा ये जो पफ स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग करी हूँ। और आप लोग ना सिंपल स्लीव भी कटिंग कर सकती है। जो मैंने एक्स्ट्रा 3 इंच लिया ना साइड से, वो आप लोग छोड़ के जो मैंने 8 इंच लिया था स्लीव का चौड़ाई, उसी की तरह से आप लोग शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं, मतलब सिंपल स्लीव भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये पफ स्लीव है इसलिए मैंने साइड से थोड़ा सा लिया है एक्स्ट्रा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक में जो हमारा बॉर्डर का पार्ट था तो वो मैंने कटिंग कर लिया है, क्योंकि बॉर्डर का पार्ट में एक्स्ट्रा करके जो हमारा स्लीव होगा उसका मुहूरी में बैठाऊँगी, मतलब मुहूरी में जॉइन करूँगी, इसलिए। और उसके बाद देखो मैं अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने बैठाया है और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करेंगे ना तो देखेंगे ना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो सभी पार्ट में इस तरह से कटिंग करी हूँ। तो मैंने सभी पार्ट कटिंग करना हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे भी आ गई हूँ।
तो सबसे पहले मैं ये कटोरी का जो पार्ट है वो मैं सिलाई करूँगी इस तरह से। ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो मैं सिलाई करूँगी। तो एक के ऊपर एक कटोरी को मैंने रखा है और उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है, सिर्फ किनारे किनारे पे। उसके बाद कटोरी का जॉइंट टू जो जॉइन है ना वो मैंने इस तरह से मिलाते हुए टेकन भी दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से टेकन दे दिया है और उसके बाद मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो हमारा जो ये कटोरी है ना वो कितना परफेक्ट होके रेडी हो गए हैं। अभी एक कटोरी मैंने जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। सबसे पहले एक कटोरी के ऊपर एक कटोरी को रखूँगी और सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। अभी ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ किनारे किनारे पे मैंने जॉइन कर लिया इस तरह से। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो मैंने इस तरह से मिलाऊँगी और टेकन दे दूँगी। मिलाया है और टेकन दे दिया और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखना हमारे ये जो दोनों कटोरी है वो बराबर से रेडी हो जाएगा। एक कटोरी छोटा, दूसरा कटोरी बड़ा नहीं होगा, दोनों कटोरी बराबर से होगा। आप लोग दोनों में सेम मार्जिन लेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों कटोरी बराबर से होगा। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और 3 नंबर जो पार्ट है ना वो आप लोग हमेशा 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो जॉइन कर लिया है मैंने। अभी कटोरी के साथ ये जो हमारा बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और बेल्ट का पार्ट भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद इस तरह से उल्टा करके ऊपर की तरफ इसमें मैंने 2-2 सिलाई लगा दिया है ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आए इसलिए। तो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से 3 नंबर पार्ट जॉइन किया है और बेल्ट का पार्ट भी जॉइन किया है, दूसरा नंबर ये पार्ट में भी मैंने इसी तरह से जॉइन कर लिया है। अभी देखो ये जो हमारा बैक पार्ट है वो तो मैंने रेडी कर लिया है और बैक पार्ट कैसे सिलाई करते हैं उसका भी फुल डिटेल से मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर दिखेगा। और बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो आप लोग इस तरह से चेक कर लेना। जितना लंबाई है उतना लंबाई रखना और बाकी जितना पार्ट होगा फ्रंट पार्ट में वो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो मैंने बाकी पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो देखो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से फोल्ड किया है दूसरा पार्ट में भी मैंने इसी तरह से मेजरमेंट लेके फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करूँगी। तो देखो दोनों बेल्ट सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो मैंने 2 इंच लिया है। और आप लोग ना जब भी राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे, ये जो हमारा कटोरी होता है ना, कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है और उसके बाद मैंने इस तरह से सिलाई करी हूँ। और आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में ना फिनिशिंग अच्छी नहीं होगा। आप लोग हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होगा और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने सिलाई कर लिया है और फ्रंट साइड का फिनिशिंग देखो कितना अच्छी तरह से आया है। फ्रंट साइड का फिनिशिंग। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच या 4 इंच लिया है। आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले सकते हैं चौड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोग इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना। और लेफ़्ट साइड में ना कोई प्लेट डालना नहीं पड़ता है, सिंपल तरीके से इस तरह से लगाएंगे तो हो जाएगा। और इसमें भी मैंने 2-2 सिलाई कर दिया है। हुक पट्टी में मैंने 2-2 सिलाई किया है।
तो देखो हो गए हैं बराबर से। और फ्रंट साइड में थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने काट कर लिया है। आप लोग ना फ्रंट साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो नेक का गुलाई का शेप है वो कैसे आया है। अच्छे आए हैं, मतलब गुलाई का शेप अच्छी है तो आप लोग इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। अगर अच्छी नहीं आया है तो आप लोग काट करके गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। और फ्रंट साइड में ना नेक में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उरेप कट नहीं किया था, सिंपल सीधा कट किया था, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग अगर उरेप कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे कट लगा दिया इस तरह से। और उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे। तो हो गए हैं। अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो एक साइड में जिस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दिया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। तो देखो दोनों पार्टों में इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है। अब ये फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो देखो दोनों शोल्डर में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। अगर ना आप लोग डीप नेक पर ब्लाउज़ बनाएंगे तो शोल्डर को नेक की तरफ थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना, तो देखना शोल्डर कभी गिरेगा नहीं। और मैं आप लोगों को जिस मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना दिखाया है ना, वैसे आप लोग कटिंग करेंगे तो कभी शोल्डर गिरेगा नहीं, परफेक्ट फिटिंग होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट होता है ना, मतलब फिर भी ऐसा लगता है कि शोल्डर गिर रहा है, तो आप लोग ना नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना, तो देखना कभी भी शोल्डर गिरेगा नहीं। और उसके बाद साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। तो मैंने साइड से एक एक सिलाई कर दिया है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, वो मैंने काट कर लिया इस तरह से। और उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और ये जो स्लीव है ना, स्लीव में अभी मैं प्लेट डालूँगी। तो स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा कट लगा दिया, छोटा सा इस तरह से। स्लीव का मिडिल से 5 इंच तक इस तरह से एक मार्किंग कर देना, ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी। और उसके बाद इसी तरह से आप लोग छोटा छोटा प्लेट डालना, छोटा छोटा प्लेट डालना। मुहूरी की साइड में भी छोटा छोटा प्लेट डालना और ऊपर की साइड में भी छोटा छोटा प्लेट डालना। जितना छोटा प्लेट होगा ना, इतना देखने में खूबसूरत लगता है। तो देखो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ इस तरह से। तो प्लेट डालना हो गए है। और एक स्लिप में मैंने जिस तरह से प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लिप में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाला है। और उसके बाद ये जो हमारा बॉर्डर का पार्ट है, बॉर्डर का पार्ट को मैं अस्तर का फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया था। और उसके बाद मैं इस तरह से लगाऊंगी। जो मोहरी का साइड है उसी की साइड में किनारे किनारे पे 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। देखो बॉर्डर की किनारे किनारे पे मैं सिलाई करी, बॉर्डर की किनारे किनारे पे। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूंगी किनारे किनारे पे। तो देखो उसका जो पाफ है ना कितना खूबसूरत से हुआ है, मतलब कितना अच्छी तरह से हो गए हैं। और स्लीव के भी मैंने इस तरह से काट कर लिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा को। तो देखो हमारा दोनों स्लीव रेडी हो गए हैं और दोनों स्लीव में कितना खूबसूरत लग रहा है प्लेट डालने के बाद।
अभी मैं ये जो स्लीव है वो लगाऊंगी और स्लीव का जो मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से आप लोग स्लीव लगाना हमेशा। शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल दोनों को मिला के उसके बाद स्लीव को सिलाई करना है। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रख कर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। और ये जो पफ स्लीव मैंने बनाया है ना, बहुत ही ज़्यादा कम फैब्रिक है, मतलब कम फैब्रिक में इस तरह से पफ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। वैसे तो ज़्यादा फैब्रिक देने से और भी अच्छा लगता है, लेकिन फैब्रिक कम था तो जितना फैब्रिक था उतना फैब्रिक में मैंने इस तरह से पफ बनाया है, तो फिर भी बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है। तो देखो एक स्लीव मैंने जिस तरह से जॉइन किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। स्लीव का मिडिल में मैंने इस तरह से मार्क कर लूँगी और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा दूँगी इस तरह से। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। तो चेस्ट साइज़ जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है और कमर जितना है इतने में मैं मार्किंग कर लूँगी। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी। मोहरी जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है इस तरह से। उसके बाद फिटिंग के लिए मैं सिलाई करूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। और पेपर फार्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो देखिए ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फार्मा से करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा और फैब्रिक भी कम लगेगा और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग का सिलाई कर दिया है और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। मैंने साइड में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और उसके बाद देखो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। तो मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। दोनों साइड में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों साइड में सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो देखो मैंने उल्टा कर लिया है। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का था, तो कस्टमर ने खुद पहन के लेके गया था। बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया था, उसका पफ भी बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये ब्लाउज़ जो है ना वो लगभग हमारा कंप्लीट हो ही गया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है रेडी होने के बाद। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते नेक्स्ट वीडियो पे।